प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं इस समय के लिए जो प्रभु ने आपको और मुझे दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में एक बात आप सबों के मध्य में बांटना चाहता हूं और ये मिलेगा नीति वचन उसका 19वां अध्याय और उसका 17वां पद। यहां पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा गया है, आप सुनिएगा। परमेश्वर के वचन में कहा गया है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 19 अध्याय के 17 पद में मैं आपके मध्य में पढ़ता हूं। लिखा गया है इसमें, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है, वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। कंगाल पर अनुग्रह, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है। मैं आज आपको कहना मांगता हूं, कंगाल पर आप कैसे अनुग्रह कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन के मुताबिक मैं कहना मांगता हूं, अपने देने के द्वारा, अपना प्रेम प्रदान करने के द्वारा, अपनी सहायता करने के द्वारा आप उस कंगाल पर अनुग्रह कर सकते हैं। और प्रभु का वचन बताता है वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपको यह कहना मांगता हूं कि परमेश्वर ने अपनी दया के कारण, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के कारण आपके जीवन में कितनी आशीषें दी हैं, आपके जीवन को कितना ऊंचा उठाया है। आप अपने घर में रह पाते हैं, अच्छा खाना खा पाते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं और आप जो चाहे वो काम कर सकते हैं। लेकिन प्यारे मित्रों, क्या आज आपका हृदय ऐसा है कि आप किसी कंगाल की सुधि लें, आप अपने पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति की कुछ मदद कर सकें, आप अपने लिए करें। लेकिन क्या आप परमेश्वर के कुछ सेवकों के लिए चिंता करते हैं? आपका परमेश्वर का जो सुसमाचार प्रचार करने का काम करता है, उस भाई के लिए, उस परदेशी के लिए, उस अनाथ के लिए, उस विधवा के लिए, क्या आप कभी कुछ सोचते हैं? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने आपको आशीष दी है और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ऊंचा हुआ है। आप जिस प्रकार से रहते थे, आप देखें अपने जीवन में पीछे मुड़कर, और आपको परमेश्वर ने कितना अनुग्रह किया और आप कितने ऊंचे उठे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं 3 बातों को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। वो है, अपने स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग को नीचा ना करें। कंगालपन के बावजूद भी, धनवान होने के बावजूद भी, जब कभी कोई व्यक्ति धनवान हो जाता है तो अपना स्टैंडर्ड को नीचा कर देता है। प्रभु के वचन में हमें मरकुस रचित सुसमाचार 12वें अध्याय के 41वें पद से ये घटना देखने को मिलती है। घटना क्या है? यीशु मसीह चौकी पर बैठे हुए, लोग दान देने के लिए आ रहे हैं और दान दे रहे हैं, और देखा है बहुत सारे धनवान उसमें बड़ी बड़ी रकम दे रहे हैं। बहुत सारे धनवान बहुत ज्यादा दान दे रहे हैं और उन्होंने अपने स्टैंडर्ड के अनुसार काम किया है। क्योंकि अगर धनवान व्यक्ति अगर थोड़ा सा देगा तो लोग उसको कुछ कहेंगे, और यहां पर धनवान ऐसा है जो बहुत दे रहा है। लेकिन वहां पर एक कंगाल विधवा भी आई और जिसने अपना दान दिया, और यीशु ने देखा कि इसने जो दिया है, इसके पास 2 दमड़ियां थी और उसने दोनों दमड़ी उसमें डाल दी। 2 सिक्के थे, दोनों के दोनों सिक्के उसने डाल दिए। ये विधवा है, लिखा है 1 दिन की पूरी मजदूरी उसने दे दी। बहुत सारे धनवानों ने बहुत दिया, अपने स्टैंडर्ड के अनुसार दिया, लेकिन इसने अपने स्टैंडर्ड से बढ़कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहना मांगता हूं कि आप भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए। देने के संबंध में खाली पैसा ही देना नहीं, बहुत सारे लोगों को आप प्रेम प्रदान कर सकते हैं। मैं आज आपको कहना चाहूंगा कि परमेश्वर के नाम में आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग रेस करें। स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग खाली मनी नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग में आपका प्रेम भी है, माफी भी है, आपका अनुग्रह है, आपकी दया है। आप क्या दया जैसे पाए? प्रभु के वचन में इस बात को बताया गया है। एक व्यक्ति जिसको एक राजा ने माफ कर दिया, वो 1000 रुपए का कर्जदार आता था, लेकिन जब एक व्यक्ति ने 1000 रुपए की माफी पाई,
लेकिन जो 100 रुपए का कर्जदार था उसके पास गया, उसका गला पकड़कर उससे दबाने लगा और कहने लगा मेरे कर्जे का अभी भुगतान कर। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, मैं आज आपको इस वचन के माध्यम से कहना मांगता हूं कि आप अपने जीवन में इस बात को रखें कि मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। मेरा स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग और ऊंचा होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा जो ऊंचा है, स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग और भी ऊंचा होगा। मैं लोगों को प्रेम करूंगा, लोगों को माफ करूंगा, लोगों के जीवन में सहायता करूंगा, अनुग्रह करूंगा, दया करूंगा, जैसे मैंने पाया है। प्रभु का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन बोलता है थुआतीरा की कलीसिया के बारे में 2 अध्याय के 19वें पद में लिखा गया है कि मैं तेरे प्रेम को जानता हूं, मैं तेरे प्रेम को पहचानता हूं, तेरा प्रेम कैसा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं। प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। मैं आज आपको कहना मांगता हूं कि परमेश्वर तो प्रेम किया और उसने प्रेम को दिया। क्या आज आप देते हैं? प्रभु के वचन में हमने कुछ एक विषय को पढ़ा और इसमें पता चलता है व्यवस्था विवरण उसका 26वां अध्याय और उसका 12वां पद। देखिएगा, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, 26वें अध्याय के 12 पद में इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, जो व्यक्ति अपने जीवन में आशीष पाए तो वह व्यक्ति कहता है, तीसरे वर्ष जो दशमांश देने का वर्ष ठहरा है, जब तू अपनी सब भांति की बढ़ती के दशमांश को निकाल चुके, तब उससे लेवी, परदेसी, अनाथ और विधवा को देना कि वे तेरे फाटकों के भीतर खाकर तृप्त हो। मेरे प्यारे मित्रों, क्या आप लेवियों के लिए जो खुदा के खादिम है, खुदा की खिदमत करते हैं, उनके लिए सोचते हैं? परदेशियों के लिए, जो हो सकता है कि आपके शहर का ना हो, दूसरे शहर का हो, और आपके प्रदेश का ना हो, दूसरे प्रदेश का हो, और आपके देश का ना हो, दूसरे देश का हो, लेकिन उस परदेशी के लिए क्या आप चिंता करते हैं? अनाथ के लिए, विधवाओं के लिए क्या आप सोचते हैं? मेरे प्यारे मित्रों, मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबों को यह कहना चाहता हूं कि आपका जीवन इसी प्रकार से आप देने वाले बने, अनाथों और विधवाओं की सहायता करने वाले बने। खाली पैसे से नहीं, खड़े होकर उनको विजिट करके, उनकी सहायता करके, उनके पास जाकर देखिए, उनको फोन कॉल करिए, पूछिए कि बहुत दफा तो ऐसे कह देते हैं, क्या कर रहे हो, कैसे हो, ये नहीं, आपका परिवार कैसे चल रहा है, आपको क्या कुछ आवश्यकता है, क्या आपको कुछ जरूरत है, मैं आपके लिए कुछ क्या कर सकता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद देता हूं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को उभारना चाहता हूं। और मेरी यही प्रार्थना है कि आप चाहे जहां कहीं भी हो, केवल इस काम को करें। आइए परमेश्वर के वचन में से हम एक पद पढ़ना चाहते हैं। ये पद आपको मिलेगा इसी व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 14 अध्याय के 22वें पद। वचन इस प्रकार से बताता है, बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाखमधु और तर्क के तेल का दशमांश, अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना। फिर आगे सुनिए, परंतु यदि वो स्थान जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा अपना निज बाग होने के लिए चुन ले, उसमें तुम क्या करना, जब वहां पर उन चीजों को ना ले जा सको तो एक काम करना कि उन सब चीजों को बेच करके तेरा जो चीज चाहे वो करना, लेकिन इसके बाद लेवियों के लिए, याजकों के लिए, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं उनके लिए, अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, उन सब का लिए करने का प्रयत्न करना, और प्रभु आपको इसका प्रतिफल देगा। मेरी ओर से आपको खूब प्रभु बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं, सब पर अनुग्रह हो और प्रभु आपकी महिमा प्रभु यीशु मसीह के जीवन में दिखाई दे। यीशु मसीह नासरी के नाम में हम इस दुआ को मांगते हैं,
आमीन।